हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे.एन.के। फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे जे.एन.के की तो हम प्रेजेंट डे जे.एन.के नहीं देखेंगे, हम पुराना जे.एन.के देखेंगे जिसमें जम्मू भी था, कश्मीर भी था और लद्दाख भी था। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे.एन.के की तो इसमें आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आपको पहले माइंड में ये रखना है कि जो जे.एन.के है इसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये शुरू होती है 1846 एडी से लेके 1947 एडी तक, और जिसमें प्रीडोमिनेंटली एक ही डायनेस्टी थी, वो थी डोगरा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे महाराजा गुलाब सिंह, जिनको हम यहाँ पे अभी देखेंगे। फ्रेंड्स, जो डोगरा डायनेस्टी है इनका रूल 101 ईयर्स तक रहा और ये मोस्ट पीसफुल और प्रोग्रेसिव पीरियड था इन द हिस्ट्री ऑफ जे.एन.के। इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड ऑफ जे.एन.के हिस्ट्री भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्डन पीरियड ऑफ जे.एन.के हिस्ट्री किसको बोला जाता है? डोगरा पीरियड को। तो फ्रेंड्स, जब गोल्डन पीरियड की बात आई है तब कोई ना कोई पीरियड ऐसा भी होगा जिसको एक सेकंड फ्रेंड्स, तब कोई ना कोई पीरियड ऐसा भी होगा जिसमें डार्केस्ट पीरियड का भी नाम आएगा। तो फ्रेंड्स, जब बात आएगी डार्केस्ट पीरियड की तो डार्केस्ट पीरियड किसको बोला जाता है? डार्क पीरियड है वो यूज़ किया जाता है अफगान्स के लिए। तो यानी कि जो अफगान्स का पीरियड था वो डार्केस्ट था। जब मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि जे.एन.के का मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन्स आते हैं, तो इनका जो क्रेडिट है इनको यूनाइट करने का वो किसको जाता है? गुलाब सिंह को। तो गुलाब सिंह जो हैं वो पहले इंडिपेंडेंट महाराजा तो थे जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन उसके साथ ही साथ इनको पहले राजा ऑफ जम्मू बनाया गया था। किसने बनाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। कब बनाया था? जून 1822 को। कहाँ पे बनाया था वो आगे देखेंगे, लेकिन क्यों बनाया था? क्योंकि वो महाराजा रंजीत सिंह महाराजा गुलाब सिंह की ब्रेवरी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। जहाँ पे बैटल ऑफ चर्च हजारा और बैटल ऑफ हजूर जो 1813 में फाइट की गई, उसके अगेंस्ट इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया ऑफ द सिख किंगडम। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मैं 1846 लिख रहा हूँ पर यहाँ पे 1822 आ रहा है। बेसिकली इसके बीच का जो डिफरेंस है वो यही है कि हमने जो 1822 है, 1822 में महाराजा गुलाब सिंह जब यहाँ पे किंग बने वो बने एज द पार्ट ऑफ सिख किंगडम, पर 1846 में वो एक इंडिपेंडेंट भी बने बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसको हमने आगे ही इसी बैकग्राउंड पोर्शन में देखना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को अनेक्स किया था 1819 एडी में, और महाराजा गुलाब सिंह को महाराजा ऑफ जम्मू बनाया। लेकिन जो पहले महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं और गुलाब सिंह बने मार्च 16 1846 को बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो टेक्निकली हम ये देखेंगे कि 1819 से 1846 तक जे.एन.के जो है वो पार्ट था सिख एम्पायर का, लेकिन उसके बाद ये एक डोगरा डायनेस्टी बनी जो इंडिपेंडेंट थी ब्रिटिश रूल के। अब क्या हुआ इसके पीछे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे? बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि 1819 से लेके 1839 तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, ठीक है। लेकिन 1839 को उनकी क्या हो जाती है? डेथ। और उसके बाद सिख किंगडम वीक होना शुरू हो जाता है। सिख किंगडम जैसे ही वीक होना स्टार्ट हुआ, इसका एडवांटेज लेते हैं एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज लेते हैं ब्रिटिशर्स, जो कि अटैक कर देते हैं सिख किंगडम पे, और जिस पे होती है एंग्लो सिख वॉर। बेसिकली एंग्लो सिख वॉर क्या हुई थी? 1809 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये 1846 की वजह है। 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स हैं, ये सतलुज नदी जा रही है, उसके साउथ का हिस्सा ब्रिटिशर्स का है और नॉर्थ का हिस्सा सिख किंगडम का है। तो लेकिन जैसे ये ट्रीटी वाइवेट हुई, एंग्लो सिख वॉर होती है 1846 में, ये एंग्लो सिख वॉर ख़त्म होती है। 1846 में ब्रिटिशर्स एंग्लो सिख वॉर जीतते हैं। तो जो भी पार्टी एक लड़ाई जीतती है उसमें उस पार्टी को क्या मिलता है? एक वॉर इंडेमिनिटी मिलती है। उन्होंने वॉर इंडेमिनिटी मांगी 1 करोड़ रुपये की, मतलब एक तरह से हर्जाना सिख किंगडम से, जो कि सिख किंगडम नहीं दे पाता है। उसके अगेंस्ट जो महाराजा गुलाब सिंह है, जो कि तब सिख किंगडम का ही हिस्सा थे, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया 1839 में
सिख किंगडम वीक होता चला गया। लेकिन 1846 में महाराजा दुलाब सिंह पावरफुल थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ डील की 75 लाख नानकशाही रुपीस में। ये नानकशाही तब की करेंसी थी। ये हमारे ट्रीटी ऑफ अमृतसर का डॉक्यूमेंट देखेंगे पूरा कि भाई मैं आपको 75 लाख नानकशाही दूंगा, मार्च 1846 को डी हुई, और आप उसके अगेंस्ट मुझे पूरा का पूरा JNK दे दीजिए। ब्रिटिशर्स इस चीज़ को मान जाते हैं और इसी के साथ साइन होती है 1846 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके अकॉर्डिंगली 75 लाख नानकशाही में JNK एंड लद्दाख became the part of होल JNK, मतलब JNK इंडिपेंडेंट हो गया, जिसके पहले महाराजा बने महाराजा दुलाब सिंह। देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। फ्रेंड्स, से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये आप देख भी सकते हैं। इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ये आर्टिकल्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, मैं इसको हटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हालांकि आपको आर्टिकल्स एज सच याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है साइन किसने की थी, दुलाब सिंह ने। कौन सी डेट को साइन हुई थी, 16 मार्च 1846 को। इसके अकॉर्डिंगली क्या था, 75 लाख नानकशाही में ये बिका था। JNK एंड लद्दाख जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर से, क्योंकि JNK एंड लद्दाख जो है ये पार्ट था सिख किंगडम का, और सिख एंग्लो सिख वॉर हार गए थे, तो टेक्निकली JNK और लद्दाख भी ब्रिटिशर्स का हिस्सा बन जाना था। लेकिन दुलाब सिंह ने अपनी डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स लगाते 75 लाख अरेंज करके JNK और लद्दाख को अलग कर दिया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया आउट ऑफ ब्रिटिश रीजन। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या हुआ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप देखेंगे इसमें आर्टिकल 10, यानी कि इसमें 10 आर्टिकल्स हैं टोटल। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में आर्टिकल्स कितने हैं, 10, और इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको, सेल डीड ऑफ कश्मीर, इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर को। अब इसके अकॉर्डिंगली महाराजा रंजीत सिंह के बाद 1846 में जब महाराजा दलीप सिंह थे वो 1 करोड़ रुपया नहीं दे पाए, पर महाराजा दुलाब सिंह ने 75 लाख देते इसको अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख को इंडिया से अलग कर दिया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन इंडिया की इंटीग्रेशन नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की है। आपने देखा जैसे ही जून 1822 में जिया पोटा घाट में जो कि चिनाब रिवर के किनारे हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जिया पोटा घाट अखनूर में है, चिनाब रिवर के किनारे, ठीक है। यहाँ पे जम्मू जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल के में आ गया डोडरा और सिख किंगडम के रिस्पेक्टिवली। यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल था डोडरा का, यानी कि दुलाब सिंह, और इनडायरेक्ट कंट्रोल था सिख किंगडम का, यानी कि रंजीत सिंह का। दुलाब सिंह वॉज वेरी लॉयल टू रंजीत सिंह, इसे 1839 तक वो उनका पार्ट बने। लेकिन उसके बाद उनकी डेथ के बाद सिख किंगडम वीक होना स्टार्ट हो गया। 1846 में क्या होता है, ये कम्प्लीटली अलग ही हो गए। लेकिन हम देखेंगे कि इसमें जम्मू का ही ये किंग बने थे महाराजा दुलाब सिंह। कश्मीर में क्या होता था, कश्मीर में वो अपना इंडिपेंडेंट गवर्नर बनाते थे, जो कि पहले थे दीवान मोतीराम। अब आप देखेंगे जम्मू में क्या हुआ, चलिए मुझे इसको मिटा देने दीजिए। जम्मू में दुलाब सिंह, कश्मीर में गवर्नर, लद्दाख था ही नहीं हिस्सा। तो लद्दाख कैसे हिस्सा बनाया गया, लद्दाख बनाया गया बेसिकली महाराजा दुलाब सिंह के एक जनरल थे, जनरल जोरावर सिंह, जो कि वजीर भी थे महाराजा दुलाब सिंह के। इन्होंने 1834 में नामदयाल की फोर्सेस जो कि लद्दाख के रूलर थे उनको डिफीट किया, और लद्दाख को जम्मू में ऐड कर दिया। तो यानी कि दुलाब सिंह के अंदर अब आ गया जम्मू एंड लद्दाख। कश्मीर वॉज स्टिल नॉट देयर। और कश्मीर ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साइन होने तक इंडिपेंडेंट गवर्नर से चलता था। तो जैसा कि यहाँ पे था, कश्मीर स्टिल साइनिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज अंडर सिख गवर्नर। सो इनमें से लास्ट कौन थे, शेख इमामुद्दीन। इन्होंने ट्रीटी ऑफ
अमृतसर को मानने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज। और इन्होंने बोला कि मैं ये कश्मीर का हिस्सा गुलाब सिंह को नहीं दूंगा। इवेंचुअली गुलाब सिंह ने हेल्प मांगी ब्रिटिशर्स की और बोला कि भाई मैंने ये ट्रीटी साइन की है, मैंने पे किया है आपको कश्मीर के लिए। और तब जो लॉरेंस थे, जो कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अपनी फोर्सेस बेस्ड थे। 9 नवंबर 1846 को कश्मीर जो है वो हैंड ओवर कर दिया गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो कि जोरावर सिंह जीत के गए थे, उसके फर्स्ट किंग बन गए।